हाउ टू स्टे काम, मतलब हम शांत कैसे रहे। पर ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कामनेस होती क्या है, मतलब कि कामनेस हमारे लिए जरूरी क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या है और ये कहाँ स्टैंड करती है। आज हम इस वीडियो में यही सब जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैंने आसान बनाने के लिए इस टॉपिक को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करा है ताकि इस वीडियो को एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जिसका नाम है व्हाट इज कामनेस। सो कामनेस इज अ पावर जो कि एक इंसान को नीचे से ऊपर ले जाती है और उस इंसान का देखने का नजरिया बदल देती है और साथ ही में उसकी पर्सनैलिटी पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी को एक यूनिक बना देती है। सो होपफुली अब आप समझ होंगे कि कामनेस क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं कामनेस के बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि कामनेस हमारे एंगर को कंट्रोल करती है, जो कि हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि एंगर हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर देता है, क्योंकि हमारे पर एंगर पूरी तरह से काबू कर चुका होता है, जिस पर हम छोटी सी छोटी बात पे हम अपना गुस्सा दिखाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा सामने वाले से जो भी रिलेशन होता है वो खराब हो जाता है या फिर बोलो तो टूट ही जाता है। और जो सेकंड बेनिफिट है हमारी कामनेस का वो है रिएक्टलेस, क्योंकि आप सब जानते हो जो काम होते हैं इंसान वो हमेशा रिएक्ट कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शन हमारा मतलब रिएक्ट करना वो एक हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ शो करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग हमारी रिएक्ट के बिहेवियर को देख के ही हमें जज करते हैं। सो कामनेस हमारी रिएक्ट करने वाली पावर को काफी ज्यादा सुधार देता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक हमारी पर्सनैलिटी को यूनिक शो करता है। कहने को कहा जाए तो कामनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट इस वीडियो के लिए 2 ही काफी है। अब इसके और एग्जाम्पल जैसे कि लाइक फोकसिंग हो गया, हमारे लिए लर्निंग हो गया, बहुत सारी बेनिफिट है। मैं इस पूरी वीडियो में समझाने बैठा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो के लिए 2 ही एग्जाम्पल काफी। अब पढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है हाउ टू स्टे काम, मतलब हम शांत कैसे रहे। इसको मैंने बहुत सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है, मतलब इजी में बताऊं ना तो इसको मैंने 3 स्टेप में खत्म कर दिया है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा समझना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना भी। मतलब अब तुम ये समझो कि तुमने पहले कभी ना कभी तो तुमने ट्राई करा होगा कि हाँ यार मेरे को शांत रहना सीखना है, मतलब मेरे को काम होना है। तुमने पहले भी ट्राई करा होगा बट तुम उसको ढंग से नहीं कर पाए पूरा, क्योंकि तुमको नहीं पता उस किस स्टेप में इसको पूरा करे। तो उस स्टेप को अब मैं तुमको समझाऊंगा बड़ी ही सिंपल भाषा में। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि पता करो कि तुम्हें गुस्सा कब आता है। मतलब किसी इंसान को गुस्सा तब आता है जब कोई किसे गाली देता है, या फिर दूसरे वे में कि या फिर जिसे तुमने कुछ करने के लिए कहा उसने वो नहीं करा, उसने कुछ उल्टा करा, मतलब उन्हें वो तुम्हारा अगेंस्ट गया, तब तुमको गुस्सा आता है। मतलब हर किसी का गुस्से का पॉइंट अलग अलग होता है, तो तुमको यहाँ पर यही करना है, अपने एंग्री पॉइंट को समझना है। और एक बार तुम अपने एंग्री पॉइंट को समझ गए तो तुम्हारे लिए इजी होगा कि तुम अपने आप को शांत रख सको, क्योंकि तुम अपने गुस्से की वजह पता होगी, तुम अपने माइंड को कंट्रोल करके उस गुस्से की वजह पे अपने आप के ऊपर काबू रख सकते हो, जिसकी वजह से तुम शांत रह सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ, जिसका नाम है थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जब तुम कुछ बोलो तो उससे पहले सिचुएशन देखो, सिचुएशन कैसी है, क्या मेरा बोलना सच में जरूरी है। चलो इसको सिंपल वे में एक आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें किसी ने गाली दी, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ? वहां पर 2 चीज हो सकती है। जो कामनेस वाला बंदा नहीं होगा वो ये सुनते ही भड़क जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो जाके या तो वो उसको उल्टा गाली बकेगा या जाके सीधा उससे भिड़ जाएगा, वो ये चीज करेगा। लेकिन जो काम वाला बंदा होगा, जो शांत रहता होगा, वो पहले ये सोचेगा कि इनने मुझे गाली दी तो क्या मेरा बोलना सच में जरूरी है, मतलब सच्ची में इनने मुझे गाली दी, क्या मुझे कुछ हुआ या इससे कुछ दुनिया में बदलाव आया या कुछ फर्क पड़ा मेरी लाइफ में? एब्सोल्युटली नॉट। इसकी वजह से उस सिचुएशन को समझ के वहां पर कुछ ना बोलना और शांति से चले जाना वो तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। बट हाँ, जैसे मैंने बताया, थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। सिचुएशन ज्यादा खराब है तो वहां पर तुम्हारे पास कुछ और चॉइस भी हो सकती है, जिससे शायद तुम्हें वो चूज करना पड़े, एंड इट्स टोटली अबाउट दिस सिचुएशन। तो और अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो अपने आप को शांत कब रखना है कब नहीं इतना समझ जाए। और यही हमारा स्टेप 3 है कि हमको यही चीज को रिपीट करना है
इतने डिटेलिंग के साथ और इतने समझदारी के साथ, ताकि हमसे कुछ चीज ना छूटे। मतलब पहला पॉइंट, हमको ये देखना है कि हमको गुस्सा कब आता है। एक बार हम इस पॉइंट को समझ गए तो हमको दूसरे पॉइंट पे जो काम करना है वो ये है कि हमको सिचुएशन के बारे में सोचना है, उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। ठीक है, अगर जो आप इतना कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर काफी ज्यादा सुधार मिलेगा। और वैसे कुछ तरीके और है जिससे आप अपनी कामनेस को जब आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आप उसको बूस्ट दे सको। जैसे कि लाइक आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। 5 मिनट आप अगर जो रेगुलर मेडिटेशन करोगे तो उससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और सेकंड ये भी है कि आप मूवीज या वेब सीरीज या फिर एनिमे देख के आप अपने आप को थोड़ा और बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि लाइक मैं आपको कुछ मूवी वेब सीरीज वगैरह सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि मूवी में आप फाइट क्लब देख सकते हो, ड्राइव देख सकते हो, और वेब सीरीज में आप ब्रेकिंग बैड हो गया या पीकी ब्लाइंडर्स हो गया, और एनिमे में आप देख सकते हो क्लासरूम ऑफ द एलीट और डेथ नोट या फिर मॉन्स्टर। ये सब एनिमे ऐसी है जो आपको बताएगी कि कामनेस हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। ये आपको काइंड ऑफ जब आप इम्प्रूव कर रहे होंगे, अपने अंदर कामनेस ला रहे होंगे, ये आपको बूस्ट भी दिलाएगी। तो या मेरा प्रेफरेंस है इफ तुम फ्री हो तो मूवीज वगैरह तब देखना, वरना मेडिटेशन 5 मिनट्स आपको जरूरी करना है अगर आपको रियलिटी में अपने अंदर इम्प्रूव करना है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना कि मैं ऐसी वीडियो और लाने वाला हूँ। तो इफ तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।